अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट से व्यूअर्स, कैसे यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था किरण एंड अदिति लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण और अदिति जो है वो दोपहर में ही सो जाते हैं, और वहाँ दूसरी तरफ किरण की माँ और बहनें बहुत ही ज़्यादा चिंतित होती है। इन्हें टेंशन सिर्फ किरण की नहीं बल्कि अदिति की भी होती है, क्योंकि अदिति ने भी तो अपनी जान खतरे में डाली थी। और यहाँ पे अब किरण की माँ वो इतना ज़्यादा चिंतित हो जाती है कि उन्हें समझ ही नहीं आता क्या करे। और तभी वो बोलते हैं कि मैं पंडित जी से बात करती हूँ, और उन्हें बोलती हूँ कि बच्चों की सलामती के लिए कोई हवन रख देते हैं। और ऐसे वो पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी हवन के लिए कल का टाइम जो है वो कहते हैं, और कहते हैं सामग्री वो सारी आप मंगवा देना, मैं आपको लिस्ट भेज रहा हूँ। किरण की माँ बोलती है ठीक है, और बस वेट करने लगती है। जैसे लिस्ट आती है तो वो बोलती है मैं एक काम करती हूँ, मैं कांस्टेबल को कॉल करती हूँ। ये वही कांस्टेबल था जो किरण की गाड़ी चलाता है, तो वो उसे कॉल करती है और वो बोलते ठीक है मैम, मैं थोड़ी देर में आ जाता हूँ। और अब यहाँ पे किरण की खुद की गाड़ी तो जली हुई थी, और वो पुलिस स्टेशन में जो एक सीनियर होते हैं, एक इंस्पेक्टर होते हैं उदय साहब करके कुछ, तो वो उदय साहब की गाड़ी लेता है और सीधा घर आ जाता है। यहाँ किरण की माँ जो है वो कांस्टेबल के साथ सामग्री का सारा सामान लेने चली जाती है, और अपनी बाकी दोनों बच्चियों को कह के जाती है कि उन दोनों का ख्याल रखना। और ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। वो बाज़ार जाती है और सामग्री का सारा सामान लेती है। यहाँ दूसरी तरफ अब इन दोनों को सोए हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। थोड़ी देर में अदिति जो है वो जग जाती है, और उसे बहुत ही ज़्यादा कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो तुरंत जो है वो रसोई में चली जाती है। वो जल्दी जल्दी कुछ खा के और रूम में आ जाती है। वहाँ वो कबर्ड खोलती है और कबर्ड में से एक फ़ाइल निकालती है। उसके अंदर एक एक इन्वेलप टाइप सा होता है छोटा सा, वो उसे निकालती है और उसमें कुछ मेडिसिन रखी होती है जिसे वो जल्दी जल्दी खा लेती है। और फिर वो गहरी सांस लेती है, और यहाँ हमें पता चलता है कि शायद इसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से वो मेडिसिन ले रही है। इतने में किरण जग जाती है। वो कहती है अदिति क्या हुआ, क्या कर रही हो आप। अदिति तुरंत वो फाइल अंदर रखती है और कहती नहीं मैंने क्या करना है, कुछ 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 भी तो नहीं कर रही। और आप अभी तो सोई थी, इतनी जल्दी कैसे जग गई, थोड़ा और सो लो। किरण बोलती है आपको पता है ना, जब तक आप मेरे साथ सोती हो तो मैं सोती हूँ, वरना मेरी आँख खुल जाती है। तो अदिति बोलती है ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको सुला देती हूँ। अदिति ऐसे बेड पे आ जाती है। वो जैसे बेड पे आती है किरण एकदम से उसके शोल्डर पे आ जाती है, और अदिति का एक हाथ अपने सर पे रख लेती है। अदिति समझ जाती है कि किरण क्या करना चाह रही है, इसलिए अदिति खुद अपने हाथ से उसके बालों को सहलाती है, जिससे किरण को बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर अदिति ऐसे ही काफ़ी देर तक उसके बालों को और कमर को ही सहलाती रहती है, जिससे किरण सो जाती है। और अदिति वो कुछ सोचने लग जाती है। किरण सोई हुई थी पर अदिति का सोने का मन नहीं था। वो उठने की कोशिश करती है पर वो उठ नहीं पाती, क्योंकि किरण उसके ऊपर आके सोई थी। इसलिए अदिति आंखें बंद करती है, और वो जैसे ही आंखें बंद करती है तो घबराते हुए तुरंत आंखें खोल देती है। वो पूरा पसीना पसीने से भीग चुकी थी। न जाने उसे कौन सी बात है जो सताए जा रही थी। यहाँ दूसरी तरफ किरण की माँ जो है वो सामग्री का सारा सामान लेके आ जाती हैं, और फिर ड्राइवर को बोलते हैं कि तुम्हारा धन्यवाद आने के लिए, अब तुम जा सकते हो। तो वो बोलते हैं ठीक है मैडम, और फिर वो वहाँ से चला जाते हैं। हाँ, किरण की माँ वो सारा सामग्री का सामान रखती हैं और फिर डिनर की तैयारी करने लग जाती है। डिनर बन जाता है, सब खा लेते हैं। किरण और अदिति को कोई भी नहीं चाहता खाता, क्योंकि वो जानते थे कि इन दोनों की अभी नींद कच्ची होगी, पूरी नहीं हुई होगी। और यहाँ ये लोग काफ़ी देर तक सोते रहते हैं। तकरीबन रात के 9 बज जाते हैं जब इन दोनों की आँख खुलती है। वहाँ सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए होते हैं। किरण उठती है और उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। यहाँ अदिति भी जग जाती है। अदिति बोलती है क्या हुआ, भूख लगी है। किरण बोलती है हाँ। अदिति बोलती है अभी लेके आती हूँ। अदिति खाना लेके आती है और बस किरण के सामने रख लेती है। किरण अपने हाथ से खा रही थी तो उसे हल्का सा पेन हो रहा था, और ये चीज़ अदिति देख लेती है। इसलिए अदिति जो है वो किरण के हाथ से थाली लेती है और उसे अपने हाथ से खिलाने लगती है। ये देख के किरण को बहुत अच्छा लगता है। उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है, और फिर किरण अदिति की आंखों में आंखें डाल के बहुत प्यार से देख के खाना खाती है, जिससे अदिति जो है वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। वो नज़रें चुराती है और जल्दी जल्दी बस खाना खिलाती है और बाहर जाने लगती है। पर किरण उसका हाथ थामती है, उसे कहती है कि मुझे तो खिला दिया पर खुद तो आपने कुछ खाया नहीं, एक काम करो आप भी बैठ जाओ और कुछ खा लो। जिस पे अदिति बोलती है नहीं मुझे भूख नहीं है। किरण बोलती प्लीज़। तो अदिति बैठ जाती है और थोड़ा सा खा लेती है। अदिति कहती है मैं बर्तन रख के आती हूँ। वो जैसे रसोई में जाती है इतने में ही किरण अपना मोबाइल उठा लेती है। वो उदय को ही कॉल करती है जो इंस्पेक्टर था और उसी के ही थाने में होता था।
उसे कॉल करती है और पूछती है कि क्या उन लड़कों ने अपनी ज़बान खोली, क्या उन्होंने कुछ बताया। तो बोलते मैडम जी मुझे तो लगा बहुत ही यंग है, 2-3 लाफे से ही बोल पड़ेंगे, पर इतनी मार खाने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहे। मुझे लगता है कि बहुत मोटी चमड़ी है इनकी, जितना पीट लो कुछ असर ही नहीं होता। किरण बोलती ठीक है उन्हें और मत मारो, मैं आ रही हूँ, मैं खुद देखती हूँ मुझे क्या करना है। वो कहता है मैम पर आपकी तो तबीयत ख़राब है। किरण बोलती किसने बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ी देर में पहुँचती हूँ। उदय बोलता है कि मैम मैं गाड़ी भिजवाऊँ, जिस पे किरण बोलती है कि नहीं नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी, और ऐसे ही कॉल कट कर देती है। वो भी उठ के ज़रे ही रूम से बाहर आई थी, इतने में ही अदिति सामने से आ जाती हो, कहती एक सेकंड मैडम कहाँ जा और रहे हो ऐसे आप। ही बोलती वो किरण गाड़ी में बोलती बैठ वो जाती। किरण कुछ को नहीं बस मानो बाहर बहुत टहलने होती के है लिए पर वो जा रही हूँ। कहाँ सुनती है। अदिति बोलती है और ठीक वो है। गाड़ी किरण में झूठ बैठ बोलती है, जाती। वो तभी जैसे किरण घर की के माँ बाहर आती बहुत है ज़्यादा गुस्से तो में वो होती है। ऑटो को लड़की कभी रोकती मेरी है। नहीं वो सुनती ऑटो में होती होती है। बैठने अम्मा वाली जी थी, क्या इतने हुआ, में अभी तो अदिति गुस्सा क्यों दूसरी कर तरफ रही हो। से आके अभी चटाक से होती ऑटो देखा, में एक बैठ तो उसकी जाती है। तबीयत किरण नहीं बोलती ठीक, दूसरा कहाँ आप आराम कहाँ करना जा चाहिए, रही हो। ऊपर से पुलिस स्टेशन अदिति चली गई। बोलती मजा आ जहाँ रही है, आप लड़की जा रही कभी हो मेरी सुनती है, वॉक के बस लिए, वो भी हर ऑटो में टाइम माँ को बैठे बैठे। परेशान करना तो होता है किरण इसने। नजरें चुराती है, अदिति बोलती अदिति क्या उसको किरण कॉलर पुलिस पकड़ के स्टेशन उसे चली अपनी गई, तरफ पर खींचते हुए क्यों। कहती है कि अगर फिर से तो मुझसे कहती झूठ क्या बोला ना पता, तो उसका मुझसे बुरा बाप उसी कुछ को नहीं पता, होगा। तो कभी मेरी किरण नहीं सुनती है, मुस्कुराते बस हुए माँ को कहती है कि परेशान करने में अगर ना इसे इतना बहुत करीब मज़ा रखोगे आता है। तो अदिति पता बोलती नहीं अच्छा कि ठीक है माँ जी, आप परेशान मेरा मत कौन हो, सा मैं रूप जाके देखने को देखती हूँ। और मिलेगा आपको। अदिति जाने लगती है। तो तभी किरण अदिति की माँ तुरंत बोलती उसे आप छोड़ तो नहीं देती जाओ, है और और कहती फिर है कि तुम्हें लेके मैं परेशान बैठ रही हूँ, कोई पुलिस ज़रूरत स्टेशन नहीं है, जा तुम रही हो। यहीं रहो, किरण मुझे बोलती हाँ। तुमसे भी अदिति बात होती तो करनी है। मैं भी भाई साथ किसने चलूंगी। बोला किरण था बोलती अपनी उसकी जान कोई खतरे ज़रूरत में नहीं है। डालने की। अदिति हाँ बोलती कभी भी मैंने आपसे कुछ हो पूछा जाता नहीं, मैं तो। आपको बता रही हूँ कि मैं तो आपके साथ अदिति चलूंगी। चुपचाप से आंटी के डांट किरण फिर सुनती है। चुप आंटी हो जाती बहुत है और ज़्यादा फिर बोलती है डांटती है और चलो अदिति भैया। को बुरा और लगता है, वो थोड़ी देर बहुत के अच्छी ड्राइव लड़की के है, बाद उसे ये ऐसे लोग लगता है पुलिस कि उसका स्टेशन खुद का पहुंच जाते हैं, परिवार है तो जहाँ उसके लिए किरण और चुनती अदिति है। वो माँ जी का अंदर हाथ जाने थाम लगते। देगी। अब माँ जी अंदर जाने के लिए आप थोड़ी टेंशन सी मत स्टेयर लें, मैं थी, आज ज़्यादा जल्दी आ स्टेप नहीं थे, जाऊँगी और मुझे कुछ 4-5 ही नहीं थे। होगा, ना ही किरण को और कुछ होगा। किरण जैसे मैं चलने आपसे लगती है तो प्रॉमिस उसे करती हूँ उससे ना ऐसे चढ़ा नहीं करके। जा रहा था, क्योंकि उसे पेन हो रहा था, बहुत अदिति ज़्यादा बाहर वीकनेस आ भी हो जाती है, चुकी वो थी। एक ऑटो तो लेती है अदिति और एक हाथ उसके कमर में डाल देती है और दूसरा ऐसे उसका हाथ में थामती है और कहती चलो, और बहुत ही धीरे धीरे से उसे अंदर लेके जाती है। किरण जो है वो रुक जाती है और कहती ज़रा ठहरो, मुझे उदय से कुछ बात करनी है। अदिति बोलती मैं भी आती हूँ। और फिर अदिति किरण को सहारा देते हुए उसे उदय के डेस्क पे लेके जाते। उदय किरण को देख के खड़ा हो जाता है और सल्यूट करते हुए कहता है मैम आपको सच में रेस्ट करना चाहिए था। किरण बोलती वो सब छोड़ो और बताओ कि वो लोग कहाँ हैं। तो वो कहते हैं आइए मैम मैं आपको ले जाता हूँ। वो इन्वेस्टिगेशन रूम में लेके जाता है जहाँ उन लोगों को बंद करके रखा हुआ था, और उन्हें काफ़ी पीटा मारा शारा सब कुछ किया था, पर फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला था। किरण उन्हें देख के बोलती है कि देखो तुम लोग बहुत यंग हो, अपना फ्यूचर अपना करियर ये सब बर्बाद मत करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, पूरा करियर पड़ा है। अगर एक बार तुम लोगों पे केस हो गया तो सारी ज़िंदगी बस जेल में बिताओगे, कि सारी ज़िंदगी अपनी जेल में बिताना चाहते हो। जिस पे वो लड़का जो पहले बहुत ही भोला लगा था किरण को, वो तुरंत उठता है और चेयर पे बैठता हुआ कहता है कि आपको क्या लगा ये सब करने से पहले हमने ये सब नहीं सोचा होगा। हमारा करियर हमारा फ्यूचर सब दाव पे लगा के अगर हमने इतना बड़ा कदम उठाया तो खुद सोचो कितने नफरत करते होंगे हम उस इंसान से। किरण जो है वह डेस्क पे हाथ मारते हुए कहती मुझे ये सब नहीं जानना, मुझे ये बताओ कि तुमने अटैक किया तो किया क्यों, और इन सब चीज़ों में किसने तुम्हारी हेल्प की। आई नो तुम लोग के पास इतना सारा पैसा नहीं आ सकता, कोई है जो तुम्हारे पीठ पीछे ये सारी प्लानिंग कर रहा है और तुम्हें मोहरों की तरह नचा रहा है अपनी उंगलियों पे। बताओ कौन है तुम्हारे पीछे। जिस पे वो लड़का कहता है अच्छा हमारे पीछे रुको अभी देख के बता दो। वो चेयर से उठता है और चेयर के पीछे ही झांकता है, कहते अरे मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। किरण हंसते हुए कहती ओह तो तुम्हें मजाक सूझ रहा है। हाँ देखो बच्चे, मैंने जैसे तुम्हें जितना पोलाइटली सुबह ट्रीट किया था वैसे अभी नहीं करूँगी, ये बात शायद तुम भूल रहे हो। इतने में अदिति कहती है कि तुम इसे बच्चा बच्चा कह के बात करना बंद करोगी, पता भी इसने किया क्या था। तो किरण बोलती क्या मतलब। अदिति बोलती छोड़ो लीव इट। अदिति ऐसे बोल के बाहर आ जाती है और किरण वो उस लड़के के कॉलर से पकड़ती हो, कहती तुमने क्या किया था दीदी के साथ। तो वो हंसता हुआ कहता है अरे जाके उसी से पूछ लो ना, मुझसे क्यों पूछ रही हो। किरण को गुस्सा आ जाता है कि अगर तुमने आए सार उसके साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश भी की होगी ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। किरण बाहर आती है जहाँ वो अदिति को देखती है। अदिति पुलिस स्टेशन के बाहर आ चुकी थी और गहरी सांसें ले रही थी। इतने में ही किरण पीछे से आ जाती है और कहती है मुझे बताओ हुआ क्या था। मैं जानती हूँ आप इतने आसानी से उनकी जाल में नहीं फंस सकती, अगर उन्होंने आपको देख भी लिया तो फिर भी आपको पकड़ना इतना आसान नहीं। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आपको फाइट में कोई नहीं हरा सकता। मुझे बताओ कैसे उन्होंने आपको पकड़ा था, कैसे आप उनकी गिरफ्त में गई, बताओ मुझे। पर अदिति कुछ भी नहीं बोलती। किरण अदिति का हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती है कि अदिति मेरी आंखों में देखो और मुझे सब कुछ बताओ। अदिति कहती है कि मैंने बोला ना वो सब भूल जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, और जाने लगती है। पर किरण उसे जाने नहीं लगती थी। वो उसका हाथ थामते हुए कहती है अदिति प्लीज़ आपको मेरी कसम मुझे बता दो क्या हुआ था। यहाँ अदिति अब थोड़ी वीक पड़ जाती है क्योंकि किरण उसे अपनी कसम दे देती है। अदिति आंखें बंद करती है और फिर
सोचने लगते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। और फिर किरणवती कुछ बोलोगी या फिर आंखें बंद करके मूर्त बन के खड़ी रहोगी। इतने में अदिति बोलना स्टार्ट कर दिया। कहती मैंने उसे पुलिस स्टेशन के बाहर से जाते हुए देखा था, मुझे लगा था वो गड़बड़ है और मैंने उसका पीछा किया और मैंने उसे एक बंद बिल्डिंग में जाते हुए देखा। और फिर उस ऑटो ड्राइवर ने मुझे बोला कि वो इन लोग को जानता है और पहले भी अक्सर वो यहाँ से पिक और ड्रॉप ही नहीं करता है और वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, सिर्फ अच्छे बनने का दिखावा करते हैं और पार्टी वगैरह भी यहाँ पे करते हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे उस पर और ज़्यादा शक हुआ और फिर मुझे लगा कि मुझे पीछा करना चाहिए, इसलिए मैं उसके पीछे पीछे बिल्डिंग के अंदर गई थी। वहाँ उन लोगों ने पूरा एक सेटअप बना रखा था जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। किरण बोलती है लेकिन वो सिर्फ दो थे और दो आपको इतनी आसानी से कैसे पकड़ सकते हैं। जिस पे अदिति बोलती है वो दिखने में जितने मासूम भोले और यंग लगते हैं वो असल में उतने नहीं हैं, उनके अंदर एक अजीब सी पावर है। जिस पे किरण बोलती व्हाट पावर, आर यू सीरियस, कैसी पावर। अदिति मुझे नहीं पता, पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जितने वीक दिखते हैं उतने हैं नहीं। उन उसकी पकड़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली वो जिसे तुम बहुत मासूम समझती हो। किरणमती क्या मतलब, जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। अदिति बोती मुझे वहाँ पे कुछ अजीब लग रहा था, कुछ अजीब सी स्मेल, कुछ तो शायद अम, इसकी थी, ड्रिंक्स की थी और कुछ ड्रग्स। किरणमती एक सेकेंड, ड्रग्स। अदिति बोती हाँ ड्रग्स। और जब मैंने उसके साथ लड़ाई की तब मुझे उसके हाथ पे जो है वो निशान दिखे इंजेक्शंस के, जैसे वो खुद को इंजेक्ट करता रहा हो काफ़ी टाइम तक। किरणमती एक सेकेंड, अगर वो ड्रग्स लेता था तो उसे काफ़ी वीक हो जाना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग कैसे। अदिति बोती रुको, मैं अभी आपको कुछ दिखाती हूँ। ऐसे बोल के वो अपना मोबाइल निकालती है और गूगल पे सर्च करती है। वो एक स्पेशल ड्रग्स के बारे में जो है वो दिखाती है कि थी देखो ये न्यू ड्रग आई है, इंडिया में तो ये ड्रग बैन है और मैंने अभी तक इंडिया में ये ड्रग कहीं भी नहीं देखी। पर मुझे शक हो रहा है कि वो लड़के ये ड्रग्स लेते हैं जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किरणमती व्हाट रबिश, ऐसे कैसे हो सकता है, खुद ही बोला कि ये ड्रग इंडिया में नहीं पाई जाती और दूसरा ये ड्रग काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, अगर कहीं से इंपोर्ट भी करवाई जाए तो अफोर्ड इसे कोई इतना ईजिली नहीं कर सकता। अदिति बोती यही तो प्रॉब्लम है, मुझे मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि इनके पास सच में कुछ ज़्यादा ही शक्ति है। मैं कैसे बताऊँ। किरणमती अदिति आई थिंक के सर पे चोट मुझे लगी है पर भावलों जैसी बातें आप कर रहे हो, आपको घर जाके आराम करना चाहिए। अदिति वो थी आपको मेरी सारी बातें बेफजूल लगती है ना तो ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन हाँ एक बार उनसे पूछ ज़रूर लेना कि क्या वो कोई ड्रग्स लेते हैं या फिर एक काम करो ना, टेस्ट करवा लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे ही बोल के अदिति वहाँ से जाने लगती है। किरण उसका हाथ थामते कहती है कि आप श्योर हो उस ड्रग्स को लेके। अदिति बोती 110%। किरण बोती ठीक है तो फिर अभी टेस्ट करवाते हैं। किरण जो है वो अंदर आती है और फिर वो कहती है कि हमें इनका टेस्ट करवाना है। वो इन्हें जो है वो हॉस्पिटल भेजने की तैयारी करती है, लेकिन उसे पता था कि ये लोग भागने की कोशिश ज़रूर करेंगे, इसलिए अदिति किरण काफ़ी सारी पुलिस फोर्स के साथ इनके साथ साथ जाते हैं क्योंकि वो इन्हें गवा नहीं सकते थे और इसीलिए इन्हें जो है वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ हॉस्पिटल में जो है वो इनका टेस्ट वगैरह होता है, मुकम्मल ट्रीटमेंट होता है और वहाँ पे थोड़ी देर में रिपोर्ट्स आ जाती है और रिपोर्ट्स जो है वो पॉजिटिव आती है। और फिर अदिति कहती देखा मुझे पता था। किरण नहीं होती पर मुझे यकीन नहीं आ रहा है ये ड्रग्स इंडिया में, ओ नो, मतलब यूथ खतरे में है। अदिति बोती हाँ। किरण बोती आपको इतना ड्रग्स के बारे में कैसे पता। किरण के पास इनकी अदिति बोती है कि आपको लगा था ना मेरा गैंग ड्रग्स भी सप्लाई करता है। किरण बोती क्या वो सच में करता था। अदिति बोती मेरा पूरा गैंग नहीं, पर एक इंसान था जो ये काम करता था। किरण बोती कौन। अदिति गहरी सांस लेती हो कहती छोड़ो क्या ही फ़ायदा। किरण बोती बताओ। अदिति बोती है कि मेरा मेरा बेस्ट फ्रेंड। किरण बोती व्हाट, क्या वो, पर क्यों। किरण बोती है क्योंकि हमें पैसे चाहिए थे। किरण बोती इसका मतलब आप भी इसमें उसका साथ दे रही थी। अदिति बोती नहीं, मैंने ड्रग्स में कभी उसका साथ नहीं दिया, मैं हमेशा इस चीज़ के खिलाफ थी, पर उसने मेरी कभी नहीं सुनी। ये एक वाइज चीज़ थी जिसे लेके हमारे थॉट्स नहीं मिलते थे। उसे लगता था कि पैसा कमाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी जान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा होगा तो हम इस गैंग को छोड़ के कहीं दूर जा पाएंगे। इसलिए उसने पैसे कमाने की हर मुमकिन कोशिश की। पर अम, अदिति की बात सुन के किरण बोती क्या वो ये ड्रग्स भी सप्लाई करता था। अदिति बोती नहीं, पर उसने मुझे इस ड्रग्स के बारे में बताया ज़रूर था एक आदमी था जो उसे ये ड्रग्स सप्लाई करना चाहता था।
किरण बोलती कौन था वो? अदिति बोलती मैं उसे कभी मिली तो नहीं, पर हाँ मुझे उसका नाम ज़रूर पता है, और शायद ये भी कि वो अभी भी ड्रग सप्लाई कर रहा है। किरण बोलती ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अदिति बोलती पता नहीं, शायद मेरे माइंड में नहीं होगा। किरण अपने सर पकड़ लेती है और कहती है फिर तो हमें जल्दी से उन लोग को रोकना होगा, इससे पहले पूरी यूथ इस ड्रग्स के जपटे में आ जाए। अदिति बोलती है इतना आसान नहीं होगा, अब तक तो न जाने उसका सर्कल कितना ज़्यादा बढ़ चुका होगा, उसने कितने लोगों को हायर कर लिया होगा, और ड्रग्स सप्लायर्स को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। किरण बोलती इतना भी नहीं, हमें बस पता करना है कि प्राइवेट पार्टीज़ कहाँ जा रही है, जहाँ जहाँ प्राइवेट पार्टीज़ होंगी वहाँ उसका कोई ना कोई सप्लायर तो आया ही होगा, और उसके सप्लायर से लेकर उस तक पहुँचने का ये सफ़र इतना मुश्किल नहीं होने वाला। अदिति बोलती आई होप कि ऐसा ही हो। यहाँ किरण जो है वो काफ़ी थकी थकी भी लग रही थी, तो अदिति उसे पकड़ के जो है वो बिठा देती है चेयर पे और कहती है आई थिंक अभी आपको आराम करना चाहिए। इतने में उदय जो होता है वो उन लड़कों को पकड़ के बाहर लेके आता है पुलिस स्टेशन में ले जाने के लिए, और कहता है कि चले मैम। किरण बोलती है हाँ चलते हैं, और फिर ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। किरण अपनी गाड़ी जो है वो उन लड़कों की गाड़ी के बिल्कुल पीछे रखती है, और ये लोग जो है वो बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रहे थे ताकि अगर कोई इन पे अटैक करने की कोशिश करे तो ये लोग बच सके। यहाँ हर तरफ पुलिस वाले की गाड़ियों से घिरी हुई थी, उन लड़कों की गाड़ियाँ, पर फिर भी वहाँ पे अटैक हो जाता है और कहीं से फायरिंग होने लगती है और पता भी नहीं चलता कि फायरिंग कहाँ से हो रही है। तभी किरण जो है वो सबको ऑर्डर्स देती है कि सब अपनी गाड़ियाँ जो हैं वो ऐसे ही गोल दायरे में ले लो, उस एक गाड़ी को जो है वो कवर दो। सब ऐसे ही करते हैं, और यहाँ किरण भी अपनी गाड़ी को जो है वो गोल दायरे में लेके आती है, अपने लिए नहीं अदिति के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अदिति को थोड़ी सी भी चोट लगे। अदिति बोलती है ये कैसे हो सकता है, हमने तो ये टेस्ट भी इसीलिए रात में कराया ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो, तो ये कैसे? किरण बोलती कोई अंदर का ही आदमी है। अदिति बोलती मुझे भी यही लग रहा है। किरण बोलती पर ये कौन हो सकता है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इस टाइम, मैं छोड़ूंगी नहीं ये हरकत जिसकी भी है। खैर जैसे तैसे ये लोग बचते बचाते जो है वो काफ़ी आगे आ जाते हैं, और वहाँ पे आके किरण जो है वो सारी गाड़ियाँ पुलिस स्टेशन भेज देती है और खुद अपनी गाड़ी उधर ही रोक लेती है। वो अदिति को भी साथ भेजना चाहती थी पर अदिति नहीं चाहती। यहाँ किरण जो है वो एक बड़ी सी गन अपनी गाड़ी की डिग्गी से निकालती है, जो स्नाइपर गन होती है, उससे वो लेके ऊपर चढ़ जाती है और एक बिल्डिंग पे चढ़ के वो ऊपर छुप जाती है और फुल निशाना लगा लेती है। इतने में अदिति बोलती है एक गन मुझे भी दो, तो किरण एक गन उसे भी दे देती है। ये दोनों निशाना लगाए बैठे थे, तभी जो है वो गुंडों की गाड़ी आने लगती है जो फुल स्पीड में थी, और अदिति को जैसे कंफर्म होते हैं गुंडों की गाड़ी, वो किरण को इशारा करती है और फिर ये दोनों जो है उस गाड़ी पे फायरिंग करने लगते हैं। इन्हें लगा था कि सिर्फ एक ही गाड़ी है, लेकिन ऐसे ही पीछे से 4-5 गाड़ियाँ आ रही थी जो गुंडों से भरी हुई थी, और उनके पास बहुत सारे हथियार भी थे। पर ये दोनों अब डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स पे चढ़ जाती है, जिससे उन्हें पता नहीं चलता कि फायरिंग हो कहाँ से रही है। ये लोग सबसे पहले जो है वो गाड़ी के टायर्स उड़ाते हैं, और फिर जैसे कोई गुंडा बाहर निकलता है उसे फायर कर देते हैं। यहाँ किरण जो है वो संपर्क में थी अपने आदमियों के साथ, यानी पुलिस वालों के साथ, और उनसे पूछते हैं क्या तुम लोग सेफली पुलिस स्टेशन पहुँच गए? वो कहते हैं यस मैम हम पहुँच गए। क्या क्या आपको बैकअप चाहिए? मैम ये बहुत फायरिंग की आवाज़ आ रही है, सब ठीक तो है ना? आप ठीक तो? किरण बोलती हाँ हमें जल्दी से बैकअप चाहिए, और फिर वो बैकअप भिजवा देते हैं। इनफैक्ट उदय खुद भी आ जाता है वहाँ पे, और वो लोग जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाते हैं, और वहाँ पे जितने भी गुंडे आए हुए थे उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, और कुछ की तो मौत पे मतलब टाइम पे ही मृत्यु हो जाती है। इतने में किरण बोलती उदय तुम यहाँ, फिर पुलिस स्टेशन में कौन है? तो बोलते कांस्टेबल से। बोलते क्या सारी फोर्स तुम यहाँ लेके आ गए? तुम कितने बड़े स्टूपिड हो, मैंने बोला था हमें उन लड़कों को सेव करना है। ओह उदय तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? अब चलो हमें वापस जाना होगा। और फिर लोग वापस पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। इनका जो थाना था अब वहाँ पे सिर्फ कांस्टेबल ही कांस्टेबल भरे पड़े थे, या सिर्फ 2-4 पुलिस इंस्पेक्टर थे, ज़्यादा वहाँ पे कोई सीनियर नहीं था। ये लोग थाने से काफ़ी दूर थे। इतने में ही किरण जो है वो पास वाले थाने पे जो इस टाइम इंस्पेक्टर होता है ड्यूटी पे, उसे कॉल करती है और उसे बोलती है जितनी जल्दी हो सके पुलिस फोर्स लेके मेरे थाने पे पहुंचा। वो बोलता है ओके मैम, और वो अपनी पुलिस टीम के साथ वहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ पे अभी तक तो सब अंडर कंट्रोल था। इतने में वहाँ पे किरण लोग आ जाते हैं। ये लोग अभी गाड़ी से उतर के अंदर जा ही रहे थे कि तभी इनके पुलिस स्टेशन पे ही अटैक हो जाता है, और हर तरफ बमबारी हो जाती है। इतनी ज़्यादा फायरिंग होती है कि सब परेशान हो जाते हैं। किरण और अदिति अभी थाने के बाहर ही थे, ये दोनों गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं, और ये बात गुंडे अच्छे से जानते थे। वो गाड़ी पे बार बार फायरिंग किए जा रहे थे, और वहाँ दूसरी तरफ बाकी पुलिस फोर्स अंदर से जो है वो कवर दे रही थी। इतने में किरण जो है वो गाड़ी के पीछे से हटती है और सामने आते हुए फायरिंग करती है, और फिर अदिति का हाथ पकड़ के उसे तुरंत थाने के अंदर लेके जाती है। अब ये लोग थाने के अंदर से ही बहुत ही भयानक वाली फायरिंग कर रहे थे, कवर दे रहे थे, और वो गुंडा जो है थोड़ी देर में वहाँ से भाग जाते हैं।
किरण कहती है कि ये मुझे लगा ही था कि ऐसे ज़रूर होगा। और फिर किरण उदय की क्लास लेती है। उदय तुम इतने बड़े स्टूपिड कैसे हो सकते हो? हाँ, अगर यहाँ कोई नहीं होता तो बोल निकाल के ले जाते इन लड़कों को। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो? उदय बोलता है आई एम सो सॉरी मैम। तभी किरण अपना सर पकड़ लेती है। अदिति बोलती क्या हुआ? किरण बोलती अभी जिन्होंने हम पे अटैक किया वो भी सारे यंग लड़के ही थे। ये सब यंग लड़कों को ही टारगेट कर रहे हैं, पर कैसे? अदिति बोती बोला था ना, ड्रग्स के ज़रिए। ये सब पहले लड़कों को ड्रग्स का आदी बना रहे हैं, और जब ड्रग्स के ज़रिए उन्हें अपना गुलाम बना लेते हैं तो फिर उनसे कुछ भी करवा सकते हैं, एक पुलिस वाले पे अटैक भी। किरण बोती पर उन्हें पुलिस वालों से इतनी नफरत क्यों है? अदिति बोती काश मुझे पता होता इसका आंसर। किरण बोती आपको पता ही होगा, आपको भी तो नफरत ही है मुझसे। तो अदिति नज़रें चुराती है और कहती है अभी पर्सनल बातें करने का टाइम नहीं है। किरण बोती बस अब बहुत हो गया। किरण लड़कों के पास जाती है और कहती बस बहुत हो गया, अब मैं मज़ीद तुम लोगों से प्यार से बिहेव नहीं कर सकती। और इतना बोल के किरण डंडा उठाती है और उन लड़कों को बुरी तरह से पीटने लग जाती है। वो उन्हें काफ़ी ज़्यादा पीटती है जिससे उनका काफ़ी ब्लीडिंग भी होने लगती है, पर उन दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोलता। वो दोनों लड़के एकदम चुपचाप थे। किरण बोलती है कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो ऐसे ही किसी को कॉल लगाती होगी थी, हाँ पहुँच गए घर, हाँ 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 ठीक है, हाँ हाँ, तो ऐसे हाँ हाँ कह के बात करने लगती है। अब वो लड़की किरण की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। किरण कुछ इस टोन में बात करने लगती है और कहती हाँ उनका बेटा मेरे सामने ही बैठा है, वीडियो कॉल, हाँ हाँ अभी करो ना। और फिर वीडियो कॉल करती है और कहती लो अपनी माँ से बात करो। तो उसकी माँ बहुत ज़्यादा रोने लगती, बेटा बेटा तू बोल बोल देना, इन्हें जो जानना है बता देना, देख तेरा कितना खून निकल रहा है, प्लीज़ बेटा सब बोल देना। और वो कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ नहीं नहीं मेरी माँ को नहीं, मेरी माँ को मुझे ना दिखाओ। उसकी माँ बहुत रोती है क्योंकि उसकी बेटा बहुत ज़्यादा जख्मी था और खूनो खून हुआ था, कौन सी माँ नहीं रोएगी। और वो कहता है किरण नहीं प्लीज़ प्लीज़ मुझे बात नहीं करनी, प्लीज़ ये वीडियो हटाओ सामने से, नहीं मुझे मैं नहीं देख सकता माँ को। बोलते क्यों क्यों नहीं देख सकते माँ को? हाँ देखो तुम्हारी माँ और तुम्हारी माँ के पास भी अभी मेरा एक इंस्पेक्टर पहुँचने ही वाला है। और फिर उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है। उन्हें कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे तो हम तुम पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे, 3rd डिग्री देंगे? नहीं, 3rd डिग्री तो हम देंगे पर तुम्हें नहीं, तुम लोग की फैमिली को अब देंगे। जिससे वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और एक दूसरे को देख के घबराने लगते हैं। किरण समझ जाती है कि उसका निशाना सही जगह पे जाके लगा है। इतने में एक इंस्पेक्टर जो है वो कहता है कि मैम अब बताइए क्या करना है, क्या 3rd डिग्री स्टार्ट कर दे? किरण बोलती हाँ कर दो, क्योंकि इन लोगों का बताने का बिल्कुल भी कोई मूड नहीं लग रहा। तभी वो जो है उस एक लड़के की माँ को चेयर पे बांधता है और फिर एक बड़ा सा प्लास लेके उसके पैर के नाखून की तरफ लेके जा रहा होता है। इतना देख के वो चिल्लाने लगता है नहीं 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 मैं सब बताऊंगा, प्लीज़ मेरी माँ को छोड़ दो, प्लीज़ नहीं 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 मैं सब कुछ बता दूंगा, प्लीज़ नहीं नहीं मेरी माँ को कुछ मत करना। किरण होती तो ठीक है तोते की तरह बोलना स्टार्ट करूँ, यहाँ तुम्हारी ज़बान बंद हुई और वहाँ मेरे इंस्पेक्टर के हाथ स्टार्ट हो जाएंगे। तभी वो रोते हुए थे नहीं मैं सब कुछ बता दूंगा। अदिति किरण को देखती है और कहती है ये आपने सही नहीं किया। किरण बोलती उस दिन आपने भी तो यही किया था ना। तो अदिति चुप हो जाती है। खैर वो लड़का बोलना स्टार्ट करता है और कहता है कि मेरी मेरे उस पुलिस वाले से कोई कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने सब सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स के लिए किया। मुझे मुझे मेरे दोस्त ने पहली बार पार्टी में ड्रग्स दिए थे। मुझे नहीं पता था कि वो ड्रग्स है और मैंने ले लिया और फिर धीरे धीरे मुझे उसकी आदत होने लगी। पर वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे कि मैं तो क्या, मेरा वो फ्रेंड भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, ना उसके पास पैसे थे ना ही मेरे पास। और फिर ऐसे रोने लगता है। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि ये सही कह रहा है, हम दोनों के पास पैसे नहीं थे लेकिन हमें उस ड्रग्स की आदत हो चुकी थी। हमें सारे बहुत वीक समझते थे, कोई भी हमें वैल्यू नहीं देता था, ना कॉलेज में ना घर में कोई वैल्यू देता था। सब हमें निकम्मा निकारा और पता नहीं क्या क्या समझते थे। पर जब से हमने ड्रग्स लेना स्टार्ट की थी हमें एक एनर्जी सी आती थी। हम पहले थके थके रहते थे पर ड्रग्स लेने से एक पावर सी आने लग गई थी। हमें लगता था कि हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, हम कुछ भी काम कर सकते थे। लेकिन ड्रग के बिना हम कुछ भी नहीं थे। हमें हर हाल में वो ड्रग्स चाहिए थी, उसके बिना हमारी हालत ख़राब होती जा रही थी। और फिर हम एक ड्रग सप्लायर से मिले, हमने उसके हाथ पैर सब कुछ जोड़ लिए कि वो हमें ड्रग्स दे दे, पर उसने हमें नहीं दी। किरण बोलती और वो 2 लाख, क्या वो 2 लाख तुमने ड्रग्स पे खर्च किए थे? वो बोलते हाँ वो 2 लाख मैंने पूरे ड्रग्स पे खर्च किए थे, पर 2 लाख ख़त्म होने के बाद मेरे पास कुछ नहीं था और मुझे ड्रग्स फिर भी चाहिए थे। अब बेचने को भी कुछ नहीं रह गया था। तो उसने मुझे एक काम दिया। उसने बोला कि अगर मैं उसके लिए काम करूँगा तो वो मुझे मुफ्त में ड्रग्स देगा। किरण बोलती है पर मुझे तो तुम्हारे घर में कोई ड्रग्स नहीं मिली। तो बोलता है क्योंकि मैं
जानता था कि मेरी वो गन आपके हाथ लग चुकी है, इसलिए मैंने घर में ड्रग्स के कोई भी नामो निशान नहीं छोड़े। किरणवती, तुम खुद को जितना चालाक समझते हो वैसे उतना तुम हो नहीं। क्या तुम्हें ये बात पता है? तो कहते हो मुझे माफ़ कर दो, मैंने सिर्फ ड्रग्स के लिए किया, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, और प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। किरणवती, क्या फायरिंग तुमने की थी? तो बताया नहीं, फायरिंग मैंने नहीं की थी, गन 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 मेरी थी, पर पर मेरे अंदर शूट करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने सिर्फ अपनी गन दी थी। किरणवती, तुम जानते थे कि अगर गन पकड़ी गई तो तुम पकड़े जाओगे? तो वो तो उन्होंने बोला था कि वो मुझे बचा लेंगे, वो मुझे बचा लेंगे। किरणवती, कौन है वो? मुझे उनका नाम जानना है। तो पता नहीं, मैं नाम नहीं बता सकता, वो मुझे जान से मार देंगे। किरणवती, ठीक है, तुम नाम ना बताओ और फिर मैं तुम्हारी फैमिली को टॉर्चर करूँगी, शायद ये सही रहेगा। किरण ऐसे उठ के जाने लगते तो बता नहीं 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 नहीं, मैं नाम 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 बताता हूँ। और फिर वो उस आदमी का नाम और नंबर दे देता जिससे वो हमेशा कांटेक्ट किया करता था। किरण जो है वो बाहर आ जाती है और अदिति बोलती है कि आपको पता है ना आपने गैर कानूनी काम किया है। किरण बोलती है आपसे ही सीखा है मैंने, और वैसे भी आपको क्या लगता है कि मैं सच में टॉर्चर करवाने वाली थी? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। माँ माँ ही होती है, चाहे वो किसी और की भी क्यों ना हो। किरण बोलती है मैंने कभी भी टॉर्चर करने का हुक्म नहीं दिया, वो सिर्फ एक दिखावा था। और हाँ, और इसमें उसकी माँ हमारे साथ मिली हुई थी क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे को जेल हो। मैंने प्रॉमिस किया है कि अगर उसका बच्चा हमारी हेल्प करेगा तो उसकी सज़ा कम करवा देंगे, और कुछ नहीं। जिससे अदिति गहरी सांस लेती है और कहती है कि थैंक गॉड। और फिर किरण जो है वो उस नंबर को ट्रेस करवाती है, और जहाँ वो नंबर होता है वहीं किरण अपने एक इंस्पेक्टर के साथ जाने लगते हैं। पर रात के तकरीबन 3 बज चुके होते हैं और अदिति बोलती है कि ये सही टाइम नहीं है जाने का। किरण बोलती है यही सही टाइम है, वो अभी सो रहा होगा इसलिए उसे पता भी नहीं चलेगा कि उस पर अटैक हुआ है, उसे भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। अदिति बोती मैं भी साथ आऊँगी। किरण मना कर देती है। अदिति बोती अपनी हालत देखो, कोई तो होना चाहिए ना आपका ख्याल रखने के लिए। किरण बोती मैं मेरा ख्याल खुद रख सकती हूँ। अदिति बोती मैंने आपकी मॉम से प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूँगी। किरण बोती तो इसलिए साथ चलना चाहती हूँ कि माँ को प्रॉमिस किया है? अदिति बोती हाँ। तो किरण फिर चुप हो जाती होगी थी, ठीक है चलो। और फिर लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर की ही ड्राइव के बाद ये लोग जो है वो पहुँच जाते हैं उस जगह पे जहाँ की लोकेशन थी। वो एक छोटा सा चौल टाइप था, और ये लोग चौल में जाते हैं जहाँ जाके किरण और अदिति दोनों को अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है। दोनों अपने पास में पहुँच जाते हैं, और फिर इसी तरह जैसे ये लोग चौल में रहा करते थे, साथ में मस्ती किया करते थे, बच्चों के साथ खेला कूदा करते थे, लड़ाई किया करते थे, वो सब कुछ इनकी आंखों के सामने आने लगता है। ये दोनों अपनी मेमोरी में इतना ज़्यादा खो जाता है कि इन्हें बिल्कुल भी होश नहीं रहता। और इतने में उदय आता है और कहता है मैम चले। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। और फिर ये लोग उस आदमी के सीधा घर पहुंच जाते हैं जहाँ ये लोग नोक नोक करते हैं। तो वो आदमी खुद दरवाज़ा खोलता है। उसे खुद यकीन नहीं होता कि इतनी रात में पुलिस कैसे इन पे अटैक कर सकती है, कैसे छापा मार सकती है। वो भागने लगता है पर उदय तुरंत उसे पकड़ लेता है और एक लाफा मारता है जिससे वो उधर ही गिर जाता है, और ये लोग उसे भी थाने उठा के ले आते हैं। पर वो आदमी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। किरण उदय को बोलती है कि 3rd डिग्री देनी है, जौन सी मर्जी डिग्री देनी है वो दो, लेकिन इससे उगलवाओ, मुझे जानना है कि इन सबके पीछे कौन है। अब उदय कहता है कि मैम वो सब तो ठीक है, लेकिन सुबह के 6 बज चुके हैं, अभी तक किसी ने एक पल के लिए भी आंख नहीं मूंदी। प्लीज़ मैम क्या हम थोड़ी देर के लिए घर जा सकते हैं सब? किरण बोलती है ठीक है। सब घर चले जाते हैं, और फिर जिनकी मॉर्निंग शिफ्ट थी वो मॉर्निंग शिफ्ट वाले आ जाते हैं, और मॉर्निंग शिफ्ट वाले आते ही अदिति बोलती है आई थिंक अब हमें भी घर चलना चाहिए, और वो किरण का हाथ थामती है। किरण बोलती मैं नहीं जा सकती। अदिति बोलती बस बहुत हो गया, इस तरह अपनी तबीयत ख़राब मत करो, चुपचाप से मेरे साथ चलो। और फिर ये लोग गाड़ी में बैठ के सीधा घर आ जाते हैं। जैसे ही घर के अंदर जाते हैं वहाँ किरण की माँ पहले से ही जगी हुई थी, जो इन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बना के बैठी थी, और इन दोनों को ना चाहते हुए भी ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। और फिर दोनों रूम में जाके सो जाते हैं। और अब अदिति इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। किरण के साथ बाहर रहना, रात को ना सोना, और धीरे धीरे अदिति की तबीयत भी बिगड़ने लगी थी। वो अब सुबह ढंग से सो भी नहीं पा रही थी, उसे बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी और बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन्स भी हो रहे थे। पर वो नहीं चाहती थी कि किरण जो है डिस्टर्ब हो, इसलिए वो रूम से बाहर आ जाती है। पर ये सब कुछ किरण की माँ देख लेती है। वो कहती है दीदी बेटा तुम ठीक तो हो ना? और वो दीदी को देखती है, उसको काफ़ी तेज़ फीवर भी हो रखा होता है। तो वो तुरंत डॉक्टर को बुलाती है और उसे अपने रूम में ले जाती है। वहीं डॉक्टर जो है वो दीदी का चेकअप वगैरह करता है, मेडिसिन देता है और बोलता है कि दीदी आपको रेस्ट की सख्त ज़रूरत है।
और फिर वो उसे रस्त का बोल के वहाँ से चला जाता है। किरण की माँ अदिति का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, सिर पे पट्टियाँ वगैरह भी करती है, मेडिसिन खाना सब कुछ टाइम पे देती है, जिससे अदिति थोड़ी देर बाद सो जाती है। और फिर किरण की माँ बोलते हैं कि आज किरण को जगने दो, मैं इसकी क्लास लेती हूँ, खुद तो अपना ख्याल है नहीं, अपनी कोई फिक्र है नहीं, और अदिति का भी बिल्कुल अब ख्याल नहीं रखती, जब देखो बस काम काम काम। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं कि एनुअल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर आज पर एक प्यार से छोटी सी ननमन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।